हेलो भाई, क्या हाल है भाई? कहाँ से हो आप? बढ़िया। कहाँ से हो आप? सर मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से। प्रयागराज, इलाहाबाद। हाँ, पुराना नेम ओल्ड एक्स हम्म। इलाहाबाद है। चलिए, हाँ। बताइए, क्या करते हो आप? सर मेरा ये एक टूल्स है, मैं डेवलपर हूँ। मैं 2018 अच्छा। से डेवलपमेंट में हूँ। लेकिन कंपनी में क्या बात बेंगलोर है यार, था हमारे चैनल और पे वहाँ ज्यादातर ब्लॉगर कम, कंटेंट राइटर कम, डेवलपर लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। चलो बढ़िया है। बताइए, कंटिन्यू करिए अभी आप। अभी 2018 से मैंने 6 मंथ बेंगलोर काम किया था। तो वहाँ पे मतलब हम्म। जॉब इतना अच्छा दे नहीं रहे थे। 2017 में 18,000 की कोई जॉब थी। मैं उसे अच्छा। छोड़ के चला आया। फिर उसके बाद ब्लॉगिंग में शुरू किया। ब्लॉगिंग मैंने हम्म। 2022 तक की। और सितंबर का हम्म। जो एक हिट आया था गूगल का, उसमें ब्लॉग चला गया। अच्छा। तो उसके बाद मैंने टूल्स बनाना शुरू किया। मेरे हम्म। अभी मतलब 50+ टूल्स मैंने बनाए, जिसमें से 3 तो चले, बाकी तो नहीं चले। हम्म। मैंने पहले नॉर्मल टूल बनाए थे। अब मेरा जो आपको एक टूल आप शेयर करिए मेरा, देखिए। मैं बताइए। आपको यूआरएल प्राइवेट चैट में दूं? नहीं, प्राइवेट नहीं, इसमें तो पब्लिक की चैट है सारी। और हाँ पब्लिक तो में दिखेगा भी वेबसाइट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो आप ये आप देखिए। आप नाम बताओ, मैं टाइप करता हूँ। साइट स्लैश डेमो। अभी मैंने ये नहीं डेमो नहीं। पे अभी मैं हाँ, ये अभी डेमो पे नहीं आपको अच्छा। दिखाने के लिए, अभी मैंने लाइव नहीं किया है इसको अच्छा। सर्वर पे। हाँ। अच्छा, टेस्ट सर्वर पे है अभी अभी। हाँ, ये अभी मैंने एजोर पे टेस्ट पे डाला है। अच्छा, तो आप अभी भेजो, मैंने फिर भेजो, एजोर आप पे आपको स्पेस सर मार के बता भेजना। दें। हाँ, हम्म। ये आपको भेजा मैंने प्राइवेट चैट में। यार प्राइवेट। अच्छा, कमेंट में ही भेज रहा है हम आपको। हाँ। कमेंट कमेंट में ही भेज रहे हैं। हम्म। ये है। आपको मिला सर? नहीं यार, मेरे पास तो भी आया नहीं है। एस यू डब क्या चीज है ये? आप थोड़ा बोलो, साइट स्पेलिंग बोलो जरा। SITE। एक मिनट, पूरा बोलना, ठीक है? आप एस SITE। हाँ, फिर स्लैश, ओ सॉरी, वो डैश डैश। डेमो डेमो। डॉट डॉट। रोहित केसरवानी, ROHIT रोहित। KESHA KESHA R R WANI। WANI, बस इंटर कर दूं ना? नहीं, .com, सॉरी। डॉट अभी कॉम फिर स्लैश स्लैश PFP। PFP, बस। हाँ, फिर डैश के बाद क्रॉपर। डैश के बाद प्रॉपर। हाँ। ये यार आपको ना मुझे मेल पे ही भेजना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा खुल गया, चलो। हाँ। एक मिनट। यही वाला वेबसाइट है? यही टूल है? रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, गलत शेयर हो एक गया। मिनट, अभी आया। नहीं नहीं, एक मिनट, गलत शेयर हो गया, मैं सही वाला करता हूँ, ठीक है ना? ये तो पुराना वाला शेयर हो गया। ये है ना? हम्म। क्यों भाई? यही हाँ वाला है ना? सर, यही है। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये यही है, क्या यही करता है है टूल सर। काम? क्या काम करता है टूल ये? आप इस पे, हाँ, इस पे जो इंस्टाग्राम पे जो सर्कल PFP हम्म। बनाते हैं, मतलब प्रोफाइल पिक्चर, और फेसबुक हम्म। का, आप किस कोई भी सोशल मीडिया का जो भी हो, आपका DP आपको बना सकते हो यहाँ पे। आप चाहे तो अच्छा, एक अपलोड तो ये करके, किस डेमो लैंग्वेज में अपलोड बनाया करके है आपने? देखिए। ये ये सर किस लैंग्वेज रिएक्ट में में है। बनाया है? अच्छा, रिएक्ट में रिएक्ट में सर। है। तो रिएक्ट में हम्म। काम करते हो आप? हाँ, मेरे को अभी रिएक्ट आता है, Node.js आती है, PHP भी किया है अच्छा। मैंने। और अभी हाँ रिसेंट में हाँ। जब साइट हिट हुई थी तो 2 महीने के लिए पाइथन भी सीखा था। तो पाइथन अभी अच्छा, फ्रंट एंड नहीं तो कर जब पाते, बैक एंड में। ठीक है, ये आपका वेबसाइट सही है, इस पे आप जो है वो चीजें कर सकते हो। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो ये अभी आपने जो बोल रहे थे, 3 वेबसाइट आपकी चल रही थी टूल वाली, तो उस पे एडसेंस अप्रूवल हाँ था आपका? हाँ, उसका एडसेंस अप्रूवल है, वो चल रही है। अच्छा,
तो उस पे कुछ अर्निंग वगैरह हुआ है आपका? कोई पेमेंट रिसीव करी है अभी तक हाँ, आपने? उसका पेमेंट अभी आ रहा है सर, मतलब पर मंथ नियरली $140 के अराउंड आ रहा है। मतलब तीनों अब एक वेबसाइट साइड की से, किसी एक नहीं नहीं, एक साइड टोटल से, एक टोटल साइड कितना पे आ रहा है तो अभी टोटल? 50 $50 के समथिंग, मतलब अगर तीनों को मिला दो तो लगभग $300 के अराउंड निकल जाता है। अच्छा, $300 के अराउंड निकल जा रहा है आपका ना। हाँ, तो ये जो तीनों आपकी अलग टूल अलग वेबसाइट, एक्सचेंज इसको पे है। इसको रैंक करने में कितना टाइम लगा था, और ट्रैफिक कहाँ से आता है इसमें? ये पूरा गूगल से आता है, मतलब पूरा सर्च से? ऑर्गेनिक है। हाँ, पूरा हम्म, गूगल से आता है। और इन साइट पे इसलिए मैंने शिफ्ट हो गया ब्लॉगिंग छोड़ के, क्योंकि इस पे ना सबसे ज़्यादा कि कोई भी गूगल का कोई भी कोर अपडेट आता है, ये हिट नहीं होता है, ये कांस्टेंट चलते हैं। कोई भी अच्छा मतलब कोई ग्राफ में मतलब नियरली 100 या 200 यूजर ऊपर नीचे होते हैं, बाकी सब कांस्टेंट में चलता है। अच्छा हाँ, ये एक टूल साइट जो थी वो 2 साल हो चुकी है, और बाकी सब अभी 1 साल के अराउंड हो चुके हैं। अच्छा। और मतलब ये आपका ट्रैफिक सोर्स कहाँ कहाँ से आता है, किस कंट्री से लोग आते हैं टूल में ज़्यादा? ये ट्रैफिक सोर्स है ज़्यादातर यूएसए, यूके, यही सबसे, यही दो कंट्री मैं अच्छा। चूज करता हूँ। हाँ, मतलब हाँ तो इंडिया ठीक से जो है फिर पहले मैं, आप मेरा देखो। पास था, जैसे जैसे ये इंडिया से था, एक टूल्स बनाया हम्म, था, उस पे ट्रैफिक तो ढेर सारा आता था, लेकिन ना क्लिक आए, ना एडसेंस पे कोई क्लिक करे, तो उसको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो हम्म, होस्टिंग से ज़्यादा खा रहा था। और एजोर हम्म, पे जानते हैं आप कि अगर यूजर आ रहे हैं, पैसे नहीं जनरेट हो, तो आपका निगेटिव में ले जाएगा वो। हम्म, तो देखो जैसे आपने टूल बनाए थे ना, और जैसे आप दिखा रहे हो, हम्म तो बिल्कुल सेम अप्रोच पे काम करते चलो। अगर ऑन एन एवरेज आपको एक वेबसाइट जो है ना, आपने किसी हम्म डोमेन पे होस्ट करा, होस्टिंग पे होस्ट करा, और वो आपको सौ हम्म डॉलर 150 डॉलर हम्म अगर कोई वेबसाइट कंटिन्यूअस मंथली बेसिस पे दे रहा है, तो उसके मल्टीपल में आप 8-10 टूल अगर लॉन्च कर दोगे, तो आपका $1000 इजीली बन जाता है। ठीक है ना? और हम्म, ये जैसे कि आप रिएक्ट जेएस बना रहे हो, तो ज्यादातर वो क्लाइंट बेस्ड ज्यादा रहता होगा, जिसमें हाँ सारा हाँ, कोड एक ही बार में ब्राउजर में डाउनलोड हो जाता होगा हम्म ना। तो सर्वर का हम्म भी कोई कॉस्ट जो है वो आने वाला नहीं है, कोई हम्म, नॉर्मल अगर आप हाँ। होस्टिंग वगैरह भी ले लेते हो, तो सर्वर का कोई कॉस्ट नहीं बनता। तो बस ठीक है, अभी आप अभी परफेक्ट मैं, लाइन पे जा रहे हो, हाँ उसी पे काम करते रहो, हाँ, बढ़िया है आपका। अभी मैं ये सोच रहा था कि इसको हम वार्सल पे डाल सकते हैं, क्योंकि आप डेवलपमेंट फील्ड से हैं। वार्सल पे जो हम्म। है होस्टिंग का चार्ज हो, वो नियरली $5 के राउंड है, फाइव हाँ टू बिल्कुल टेन डाल सकते डॉलर हो। के देखो से। देखो देखो, जो क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो जावास्क्रिप्ट, उसमें क्या होता है, बंदा जैसे ही हिट करता है, आप तो देखो डेवलपमेंट फील्ड से ही हो, तो सारा हम्म कोड तो हम्म ब्राउजर पे ही आ जाता है ना। और आजकल हम्म ब्राउजर में ही बहुत फीचर रहते हैं, सारा कोड अगर ब्राउजर पे आ गया ना, तो फिर उसका हम्म इंटरेक्शन रह नहीं जाता सर्वर से। अगर आपका कोई हम्म ऐसा टूल वेबसाइट है जिसमें डेटाबेस वगैरह का यूज हो रहा हो ना, उसके लिए अच्छी हम्म होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। बाकी का हम्म आपका कोई ये जो रिएक्ट जेएस और इस पे बेस्ड होकर के, या कोई क्रॉप वाली आप हम्म चीज बना रहे हो ना, उसमें उतना हम्म ज्यादा सर्वर का जो है वो कम्युनिकेशन रहता नहीं, वो सारा क्लाइंट साइड से ही हम्म, जो है मैनेज हो जाता है। तो उसके लिए तो हाँ कोशिश अब, यही करना चाहिए कि हम्म भाई जितना कम से कम होस्टिंग में पैसा लगे, तो हमारा हम्म प्रॉफिट में ही कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम्म। ठीक है ना? तो उस और अप्रोच सर के साथ एक काम करो। एक और एक सर, हम्म, और अभी हमने क्या कहते हैं, मतलब ये जो ऑर्गेनिक तरीके, तो जो नॉर्मल तो पीएफपी हम्म, जो इमेज हम्म, वगैरह सब कट करते हैं, अभी मैंने बिजनेसेस को पकड़ना शुरू किया है, तो उस पे मैंने एक स्पाइडर जो ग्राफ बनते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस पे जो अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं कंपटीशन से, वो हम्म, मेरा फ्रेंड बना रहा था, तो मैंने उसको आइडिया, उसको भी मैंने बनाया। उस पे मतलब अगर मैं देखता हूँ कि मुश्किल से 30 से 40 ही विजिटर आते हैं यूएस से, और नियरली उसका 30-40 से ही लगभग पर डे का $3 से $4 बन जाता है, 30-40 से ही हम्म, कस्टमर से। हम्म। और उसका देखो एडसेंस अगर आप मतलब, किसी भी बिजनेस कॉरपोरेट लेवल पर अगर आप कोई भी चीज बनाओगे ना, और वहां पर हम्म, टारगेटेड ऑडियंस कम भी आएगी ना, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बनेगा। कुछ भी आप कोई प्रोडक्ट हाँ, बनाते हो, कोई सर्विस बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, जहां आप मुश्किल से बिजनेस को तीस टारगेट चालीस करोगे ही ना। आते हैं बंदे। हाँ। तो भाई ये उस चीज में तो है ही फायदा। अगर आप डेवलपर हो, आपके माइंड में कुछ लग रहा है कि यार मैं किसी बिजनेस के लिए फलाना टूल बना सकता हूँ, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, या कोई एपीआई सर्विस बना सकता हूँ ना, तो वहां पर हम्म। ऑटोमेटिकली बहुत फायदा रहता है। तो इस डायरेक्शन पे भी जो है वो आप बिल्कुल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हालांकि सर बहुत ज्यादा मैंने प्रॉफिटेबल रहता है। ये 3 टूल्स मैंने अपना मतलब माइक्रो एजोर पे भेजा था, लिंक्डइन पे। तो हम्म, वहाँ पे एक जो क्लाइंट, मतलब क्लाइंट नहीं कर रहे हैं, कि कंपनी का बंदा था, बेंगलोर का ही था। हम्म, उसने हम्म, उसने देखा था, मैंने उसको मतलब एक होता है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता है हम्म, एजोर का, हम्म,
तो वहाँ पे अगर आप हम्म पुश करते हो, उनको अच्छा लगता है आपका काम, तो उसको आपको $1000 की होस्टिंग देते हैं, वह हम्म 1 साल के लिए। मैंने वहाँ से हम्म होस्टिंग मैंने एजोर सीखा था 1 साल के लिए। हम्म, अच्छा। अभी अभी वो अभी अभी मेरे पे उनका ही एक मेल आया कि आप के पास $5000 का है होस्टिंग हम्म का, आप कुछ भी बनाओ, आपको वो हम्म देंगे। उसके बाद हम्म उनका एक करना है कि आप हमको बस 3 कस्टमर जोड़ दो, आप हम्म, 5000 ले लो। तो क्या ये अच्छा। सही रहेगा सर, कि मतलब कोई किसी भी क्लाइंट को जोड़ दीजिए, आप 5000 ले जाइए, देखो अगर कोई लेकिन बिजनेस है, कैश कोई नहीं देंगे, एज, हाँ हाँ, देखो अगर कोई बिजनेस कैश है, कोई नहीं देंगे। कंपनी वो है, बोल रहे हैं कोई कि हम अगल आपको बगल, होस्टिंग के काम देंगे। हाँ होस्टिंग क्रेडिट देंगे, वो आपको होस्टिंग क्रेडिट देंगे, उतने में आप उनका सर्वर का यूज कर सकते हो हम्म, अपनी वेबसाइट वगैरह को रन करने के लिए, वो मैं समझ गया ना। तो अगर हम्म, कोई बिजनेस है, उनकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन्हें रेफर वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई एज अ इंडिविजुअली तो नहीं करना चाहिए, बट एज अ कोई अगर बिजनेस है, कॉर्पोरेट है, उनको अपनी वेबसाइट चलानी है, तो आप बिल्कुल रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली इसमें चीज नहीं है। थोड़ा सा आप मुझे हम्म। ये बताओगे कि क्या डिफरेंस आपको नजर आया है, जो आपको टूल वेबसाइट बनाने के बाद ब्लॉगिंग करके उससे आप अर्निंग कर रहे हो, और जो आप कह रहे थे 18,000 की मेरी जॉब लग रही थी, उन दोनों के बीच हाँ में डिफरेंस क्या है? सर, पेस ऑफ माइंड। अच्छा, पीस ऑफ माइंड टूल साइट, है। हाँ, टूल साइट एक बार अच्छा। हो गया, एक बार मतलब टॉप 10 में नहीं कर सकते, टॉप 5 में आप पहुंच जाए, एक बार पहुंच जाइए आप। मतलब हम्म आपकी पोजीशन जल्दी खिसकती नहीं है, बस यही हो कि आपका हम्म होस्टिंग डाउन नहीं होना चाहिए। मेरा हम्म एक हम्म एक टूल था जो मैंने शुरुआत में पहला बनाया था, उसको मैंने हम्म होस्टिंगर पे डाल दिया था। अब वो हम्म इंडिया के सर्वर पे, मुझे नहीं लगा हम्म था कि लोग, मैंने ऐड देखा, मुझे पहले तो हम्म AWS से मैंने कहा कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि ना उसमें हम्म नहीं डालेंगे। मैंने AWS को छोड़ के होस्टिंगर पे डाल दिया, उसने 24 हम्म, घंटे के लिए साइट मेरी डाउन कर दी। अच्छा। मतलब डाउन मतलब वो सर्वर ही थोड़ा सा कहीं से लूज हो गया, या शेयर होस्टिंग की वजह से डाउन हो गई, वो मेरा फिर रैंक ही नहीं किया। अच्छा। उसके बाद साइट से ही हट गया, वो रैंक ही नहीं किया। फिर मैंने एजोर पे डालना शुरू किया, आज तक मैंने एजोर पे ही है, और एक वार्सल पे है, वार्सल पे अच्छा, फ्री टायर पे है, जो कि सही चल रहा है अभी तक। चलिए, मतलब आपका होस्टिंगर के साथ जो है वो उतना अच्छा रही नहीं रहा, मतलब कि नहीं नहीं, इंडिया का एक्सपीरियंस सर्वर है। जो नया नया आया था मुंबई का, मैंने वो हाँ लिया, वो डाउन चला गया। हाँ, तो देखो एक चीज मैं यही बोलना चाहूंगा भैया, कि जो यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर या जो भी है ना, किसी और मैंने होस्टिंग को बोल रहे हो, तो रियली इसका मतलब मतलब ये नहीं होता है कि एडवर्टाइजमेंट का वो ही अच्छा ही देखता हो। है। अपने टूल, अपने जो आप चीजें बना रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा एनालाइज करके देखा करो, ठीक है ना। जो हम्म, देखो, एक होता है ना, जिस कंपनी का बहुत ऐड देख रहे हो हर चीज है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है वो कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मार्केटिंग में पैसा खर्चा कर रही है वो कंपनी, समझ रहे हो, हाँ, ये होता है गेम, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम्म, ऐसे आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी है ना, जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड वगैरह करती है, ठीक है ना। बाकी का हम्म। जो दिखता है वही बिकता है वाला सीन है, और कुछ नहीं है ना। और तो सर रोहित जी एक काफी क्वेश्चन बढ़िया। और था हाँ, बस, एक एक बताइए। क्वेश्चन और था बस, हम्म उसका सजेस्ट कर दीजिए। क्या जैसे मैं डेवलपर हूँ, अगर मैं छोटे ब्लॉग्स को पकड़ूँ और हम्म उनका टूल मैं डेवलप करूँ, हम्म। मतलब उनके ज़रूरत के हिसाब से, क्या ये मुमकिन है, चलेगा? कुछ कुछ नहीं, आई ये मैं समझा सजेशन नहीं, दीजिए। मतलब छोटे ब्लॉग का टूल मतलब किस हिसाब से डेवलप छोटे करने ब्लॉगर्स का? जो हैं, उनकी साइट छोटे जिस ब्लॉगर जिस जो है। निश पे है, जैसे मान लो आपको कोई डॉग ब्रीड पे लिख रहा है, डॉग के ऊपर, हम्म तो एक हम्म टूल्स मैंने बनाया था कि जो दुनिया में जितने भी ब्रीड हैं, वो ब्रीड आप हम्म सिलेक्ट करिए, और उनकी मतलब वो उनका वो सारा डेटा दे देता है, उनको क्या खिलाना है, क्या करना है, जेसन फॉर्मेट में। मेरा मैंने एपीआई सर्वर एपीआई बनाया एपीआई था। वगैरह का यूज करके ना, एपीआई का यूज नहीं, करके। अपना खुद का एपीआई सर्वर सर। नहीं नहीं, मतलब मैंने तो चैट, एपीआई के लिए भी वो सारा डेटा फिर या तो आपके डेटाबेस में होगा ना, जो वो रिकमेंड हाँ करेगा, हाँ, मेरे या डेटाबेस में थर्ड मैं पार्टी अपना के ही डेटाबेस से एपीआई, आएगा? नहीं नहीं, थर्ड पार्टी अच्छा, नहीं सर, ठीक है। मैंने अपना ही एपीआई सर्वर बनाया था। ठीक है, मतलब आपने एक ये डेटा काफी सारा जो है अपने पास स्टोर करके रखा, उसके थ्रू आपने जो है एक वेब सर्विस बना करके जेसन में जो है वो आप मैंने डिस्प्ले करते मैंने थे, है ना? सर गूगल से पीडीएफ डाउनलोड किया था, और चैट जीपीटी से उसको मैंने छांट लिया था। मैंने, मेरे पास प्लस यूज वो है, प्रो हम्म अकाउंट का, तो मैंने उससे से हम्म छांट लिया, और उसने चैट जीपीटी ने सारा निकाल के वो लिस्ट आउट कर दिया, फिर हम्म। जेसन फाइल, देखो, जेसन देखो क्या फाइल है में ना, उसको जो आप कन्वर्ट कर बता रहे दिया। हो ना, कि कोई छोटा हम्म, ब्लॉगर है, उसकी वेबसाइट चल रही, देखो अगर उसका ब्लॉग प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, तो देखो उसके में हम्म। अगर ट्रैफिक आ रहा, अर्निंग बन रही है ना, तो उसके साथ पार्टनरशिप में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
हुँ, पार्टनरशिप में काम करो, आपका भी प्रॉफिट रहेगा, उसका प्रॉफिट रहेगा, देखो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो होगा तो दोनों लोग का प्रॉफिट है, ठीक है ना? वन टाइम वाला मत रखो, मैं और हाँ, ऐसे ही ब्लॉक को पकड़ना है जो मतलब कि प्रॉफिटेबल हो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, नहीं तो हुँ, फिर हुँ। कोई फायदा जैसे नहीं बड़े रहेगा, आपकी ब्लॉगर मेहनत हैं भी जाएगी उनका और कोई फायदा उनकी नहीं रहेगा। मैं सही कह रहा था बड़े ब्लॉगर हैं जो उनकी साइट चल रही है, तो मैं क्या कहता हूँ कि एक सब डायरेक्टरी बनाओ और उसी में अपना टूल चिपका दो उनको। तो वो वैसा ही उनकी होता है। अथॉरिटी टूल में शिफ्ट हो जाएगी और उनका टूल भी रैंक हम्म। कर जाएगा, मेरा भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा। हाँ, तो वैसे ही उनका करना ये पार्टनरशिप में मैंने बोला ना, पार्टनरशिप में आप अप्रोच करो, हाँ, और हुँ, दोनों का ही फायदा होगा, ऐसी कोई चीज़ है तो बिल्कुल दोनों का ही फायदा होगा, ठीक है? तो उस चीज़ पे जो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। हुँ। इसमें तो भाई सामने वाले बंदे का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, तो और भाई दूसरा आपको भी चीज़ देने सर में इसमें दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टूल साइड में फ्री बैकलिंक बहुत मिलती है। उनको भी एक हाँ, प्लस हाँ। पॉइंट मिल जाए कि हमको बैकलिंक नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए रोहित जी, काफ़ी सर बढ़िया लगा, और लोगों से बात करते हैं, काफ़ी बढ़िया आप कर ठीक है रहे सर, हो, थैंक यू। और ठीक है, चलिए रोहित जी। हुँ।